Good morning, students. Good afternoon, sorry. Today we are going to start with the next part of the matrix, that is finding out the inverse of matrix by using adjoint method. In the previous sessions we have seen what is inverse of the matrix, then what is the criteria for inverse matrix, and one method to find the inverse of matrix by elementary transformation. Today we are going to start with the next method of finding the inverse of the matrix, that is the adjoint method. ठीक है, मेथड अगर थ्योरेटिकली बताने जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बिकॉज देर आर the terms which is having minor of the elements, cofactor of the elements, adjoints of the elements, or adjoint of the matrix. But let's just see theory for the first. If you get confused, if you are not getting the concepts clear, we will try to solve the examples जिसमें आपके concept और clear हो जाएंगे. ठीक है, टॉपिक बहुत easy and scoring वाला ही है, मतलब this is easier than that elementary transformation वाला method. This is much easier than that. So we will see how to solve this now. The very first thing, there are three terms which are very important. One is minor of the element, other is cofactor of the element, and next is adjoint. ठीक है, तो first we will see what is minor of the elements. अब for example, if I take the value aij, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, and a33. This is the matrix. For this, if I want to find minor, I have to find minor for each and every. मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स का माइनर अलग अलग होगा. हर एलिमेंट का माइनर अलग से फाइंड करना पड़ता है. मतलब a11 के लिए माइनर क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो m11, यहाँ पे a12 है, a12 के लिए क्या होगा m12, a13 के लिए m13, ये पहला. अब आगे कौन होता है a12, a21, उसके लिए m21, m22, m23, m31, m33, m32 एंड m33. ऐसे 9 अलग माइनर हमें फाइंड करने पड़ते हैं. नाउ व्हाट इज माइनर, अगर मुझे माइनर aij चाहिए, aij उसका माइनर क्या होता है mij. इफ आई वांट टू फाइंड mij, जिसमें i क्या होता है नंबर ऑफ रो इन विच इट इज, एंड j क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम. तो अगर मुझे mij फाइंड करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mij इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ith रो एंड jth कॉलम बाय इग्नोरिंग, यहाँ पे लिखना रहेगा ith रो एंड jth कॉलम. मतलब क्या है, ठीक से समझ लो. अगर मुझे m11 फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो, ये पहला 1 है, फर्स्ट रो एंड दूसरा 1 है, इससे बेटर ये एग्जांपल लेते हैं, m32 लेता हूँ. 3 मतलब रो, 2 मतलब कॉलम. अगर मुझे m32 फाइंड करना है ना, तो आई विल इग्नोर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. समझ लो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में इग्नोर कर दूंगा, और जो बचा हुआ एलिमेंट्स होगा उसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा. अब थ्योरेटिकल आपको बताना पॉसिबल नहीं कि कैसे फाइंड करो, जब हम एग्जांपल लेंगे तब ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. तो माइनर कैसे फाइंड करते हो, जो कोई भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है, उस रो एंड कॉलम को आप इग्नोर करोगे और बचे हुए एलिमेंट्स का क्या फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट. तो m11 फाइंड कैसे करोगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करोगे और बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट. m32 कैसे फाइंड करोगे, m32 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट 32, वो कैसे फाइंड करोगे, 3 मतलब पहला थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को इग्नोर करके, ठीक है, या फिर ओमिट करके, यू कैन से. नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज कोफैक्टर. कोफैक्टर को हम दिखाते हैं aij से. इट इज डिनोटेड बाय aij. माइनर इज डिनोटेड बाय mij एंड कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय aij. अब aij का आपके सामने फॉर्मूला है, aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू mij. ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, ये पूरा का पूरा, ये मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करने के टाइम पे एक्सप्लेन किया है. तो अभी के लिए क्या याद रखो, हम हर एलिमेंट के लिए वैल्यू निकालेंगे. तो माइनर कितने थे हमारे पास, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हर m के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, मतलब a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33. ऐसे 9 वैल्यूज हमें मिलने वाले, और वो 9 वैल्यूज का मिलके हम क्या बनाने वाले, ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स. मतलब ये aij कैसे फाइंड करना मैं आगे एग्जांपल में आपको बता देता हूँ. ठीक है, सो हमने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया. अब इसके बाद जो टॉपिक होता है वो एडजॉइंट. ये मेथड है टू फाइंड द
इनवर्स। पहले माइनर फाइंड करोगे, फिर को फैक्टर फाइंड करोगे, को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाओगे। अब को फैक्टर मैट्रिक्स से हम क्या बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे मिलाया जाता है, इट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। मतलब ये जो को फैक्टर मैट्रिक्स मिला है ना हमें, उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, उसके रोज को कॉलम बना के लिखो या कॉलम को रोज। हमने देखा था बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड द कॉलम। देखो यहाँ पे अब मैं रोज को कॉलम बना, पहली रो क्या है यहाँ पे, A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो है, तो वो यहाँ पे कॉलम बन गए। देखो A11 A12 A13, देन A21 A22 A23, यहाँ पे सेकंड रो थी, वो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गया, A21 A22 A23। द थर्ड रो वॉज A31 A32 A33, it is first third column in the एडजॉइंट A31 A32 A33। एंड एक बार आपको एडजॉइंट A मिल गया, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं मैं, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ E। मतलब डायरेक्टली वैल्यूज पुट करोगे, अपने आप आंसर मिल जाएगा। थ्योरेटिकली इट मे बी difficult, it may seems difficult to you, but once we will start with the examples it is quite easy. So let's just start with the examples. Let's see what is given in the example. We'll start with exercise 2.5 2.5 के adjoint method पे जो examples बाकी वो हम अभी start कर रहे हैं, ठीक है। Okay, now in question number 3 they have said find the cofactors। अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कोफैक्टर फाइंड करने बोले, क्वेश्चन नंबर 4 में एडजॉइंट फाइंड करने बोला है, और क्वेश्चन नंबर 5 में इनवर्स फाइंड करने बोला है। हमने देखा हमारी जो स्टेप्स थे वो किस किस के बने थे। सबसे पहले माइनर फाइंड करते, माइनर से क्या फाइंड करते हम लोग, कोफैक्टर फाइंड करते, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनता है, कोफैक्टर से क्या फाइंड करते, एडजॉइंट फाइंड करते, एंड एडजॉइंट से क्या मिलता है हमें, इनवर्स मिलता है, बराबर कि नहीं। तो वी आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू फाइंड द क्वेश्चन फॉर द इनवर्स, डायरेक्टली इनवर्स के क्वेश्चन नहीं देखते, पहले को फैक्टर तक कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज का है, देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है वो एडजॉइंट के बारे में, मतलब एडजॉइंट तक कैसे फाइंड करना है। मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, माइनर एंड कोई फैक्टर एंड एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या फाइंड करने वाले, इनवर्स फाइंड करने वाले, ठीक है। लेट्स जस्ट सी हाउ टू फाइंड दिस वन now in question number 3 they have said cofactor मतलब A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 इस तक जाना है हमें, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैट्रिक्स दिया गया है A as 5 -1 -2 8 -2 1 7 1 1, ठीक है। अब हम माइनर फाइंड करने वाले, माइनर के टाइम पे मैंने क्या बोला था, हम अगर 1 1 फाइंड कर रहे तो हम क्या करते, पहली रो और पहला कॉलम इग्नोर करना है। अब प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप। M11 के टाइम पे क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करना है। अब मुझे बताओ फर्स्ट रो कौन सी, ये फर्स्ट रो, एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करोगे, बचेगा कौन, -2 1 1 1। तो मैंने लिख लिया, देखो -2 1 1 1, वही बोला था उन्होंने। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं बाय इग्नोरिंग ith रो एंड jth कॉलम। अब यहाँ पे ith रो मतलब फर्स्ट रो एंड ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दिया, तो बचा कौन, -2 1 1 1। अब ये -2 1 1 1 का डिटरमिनेंट तो हमें फाइंड करने आता है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज ये 2/2 वाला मैट्रिक्स है। -2 × 1 -2 एंड -1 तो -3 आ गया। ये क्या है आपका M11, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A11। पहले एलिमेंट के लिए मैंने क्या कर लिया, माइनर निकाल दिया। ऐसे कितने एलिमेंट्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे फाइंड कर दें। नाउ वी वांट A12 मतलब क्या करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करना है। फर्स्ट रो, दिस इज अ फर्स्ट रो एंड दिस इज अ सेकंड कॉलम, उसको इग्नोर करोगे तो बचा कौन, -1 -2 1 1। देखो -1 -2 1 1 वो लिख लिया, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, -1 × 1 -1 -2 × 1 -2, बट इसमें से ये माइनस करना है तो ये बन जाएगा +2 बिकॉज वी नो इसके प्रोडक्ट को माइनस दिस प्रोडक्ट, तो इसका माइनस साइन और ये माइनस वाला माइनस साइन प्लस हो जाएगा, -1 + 2 क्या बन जाएगा, +1। सेम फॉर M13 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर करोगे, बचा कौन, -1 -2 -2 1। ये देखो -1 -2 -2 1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आंसर आएगा -5। सेम M21 के लिए क्या करोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कहां पे, ये देखो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम चला गया तो बचा कौन, 8 7 1 1। देखो यहाँ पे वही लिख लिया 8 7 1 1, उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है 8 × 1 8 -7 1, ठीक है। ये काफी इजी, आगे वाला पार्ट इजी है, सिर्फ आपको वो डिटरमिनेंट कैसे लिखना है वो बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दिया, बचा कौन,
5 7 माइनस 2 1, 5 7 माइनस 2 1। अब इसका डिटरमिनेंट 5 इंटू 1 5 माइनस 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो वो बन जाएगा 19। अब आगे कौन है 2 3, 2 3 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम हमें इग्नोर करना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम वी हैव इग्नोर, व्हाट इज रिमेनिंग 5 8 माइनस 2 1। देखो 5 8 माइनस 2 एंड 1, फिर उसका जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो आगे रहेगा। नाउ वी वांट A31, A31 में क्या करोगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो कहाँ पे दिख रही है देखो, ये थर्ड रो इग्नोर करनी है एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करना है। बचा कौन 8 7 माइनस 2 1, 8 7 माइनस 2 1, 8 इंटू 1 8 माइनस 7 इंटू 2 इज माइनस 14, माइनस माइनस प्लस 14, 8 प्लस 14 22। सेम फॉर M32 के लिए, M32 के लिए क्या करोगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अब देखो ये एलिमेंट चले गए और ए एलिमेंट चले गए, बचा कौन 5 7 माइनस 1 1, 5 7 माइनस 1 1। इसको कैलकुलेट करोगे आपको M32 मिल जाएगा, मतलब माइनर ऑफ 32। ठीक है, अब M33 के नाम पे क्या करोगे, अब मैं डायरेक्टली कट करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम कट हो गया, बचा कौन 5 8 माइनस 1 माइनस 2, 5 8 माइनस 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2। मतलब 9 एलिमेंट्स थे हमारे पास, देखो 5 8 7 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 और ये 1, ये 9 एलिमेंट्स वी वर हैविंग, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वी हैव फाउंड आउट माइनर। ठीक है, अब माइनर तक समझ में आ गया सब लोगों को। जो एलिमेंट का माइनर निकालना है, मतलब A12 का निकालना है 1 और 2, तो 1 मतलब पहला रो एंड 2 मतलब सेकंड कॉलम, वो हम क्या करते इग्नोर करते एंड बचे हुए का डिटरमिनेंट फाइंड करते। तो हमने माइनर फाइंड कर दिया। नाउ आई हैव टोल्ड यू माइनर के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है कोफैक्टर। नाउ बी सो केयरफुल, पे अटेंशन ओवर है, फिर से बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब AIJ का फॉर्मूला होता है -1 रेज टू I प्लस जे इंटू MIJ। दिखने में बहुत डिफिकल्ट है बट जब मैं सॉल्व करूंगा आप बोलोगे बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब आपको ये बहुत बड़ी टर्म लग रही होगी -1 रेज टू I प्लस जे, बट इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। नाउ टेल मी हमारे पास रोज एंड कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 रोज है 1 2 3, 3 कॉलम्स है, बराबर है कि नहीं। तो मैक्सिमम नंबर कहां तक जाएगा 3 3 तक जाएगा, बराबर है। यहाँ पे देखो ये I प्लस जे, I मतलब रो जे मतलब कॉलम, 3 3 तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम नंबर कितना बनेगा 6 बनेगा। मतलब -1 की मैक्सिमम पावर कहां तक जाने वाली है 6 तक। मिनिमम कितना बनेगा, मिनिमम पहला रो और पहला कॉलम रहने वाला है, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 तक होने वाली है, बराबर है कि नहीं। मतलब ये जो I प्लस जे हमें निकालना है ना, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो I प्लस जे निकालना है वो 2 से लेके 6 तक जाने वाला है, बराबर है। अब -1 का अगर 2 लिया पावर, अब कहां पे सॉल्व करूं, यहां पे सॉल्व करता समझो। -1 की अगर 2 पावर ली मतलब 1 + 1, तो उसका आंसर कितना आता है +1, बराबर है। अगर मैंने -1 की 2 के बाद 4 पावर ली तो उसका भी आंसर कितना आता है 1, एंड अगर मैंने -1 की 6 पावर ली उसका आंसर भी क्या आता है 1। मतलब जब कभी भी आपकी पावर इवन नंबर है या ऑड है, आपकी पावर इवन नंबर है, दैट इज 2 4 एंड 6, बराबर है, उस टाइम पे आपका आंसर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बराबर है कि नहीं। जब कभी भी whenever your numbers are even 2 4 6 then you get positive answer। और जब आपकी ऑड होती है, ऑड मतलब 1 3 एंड 5, बराबर है, उस टाइम पे ऑब्वियसली -1 रेज टू 3 अगर आप देखोगे तो आंसर क्या आएगा -1 रेज टू 5 आंसर क्या आएगा -1। मतलब एक तो इसका आंसर, ये जो मैं सर्कल बना के रखा है यहाँ पे, एक तो इसका आंसर +1 आएगा या -1 आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब AIJ होता है ना, जो होता है वो एक तो प्लस और माइनस होगा, किसका MIJ का। मतलब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं इसमें, आपने M ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, सिर्फ आपको + और -1 क्या होता है वो देखना है। अब मैं A11 निकाल रहा हूं, सिर्फ पहला सॉल्व किया, बाकी के डायरेक्ट लॉजिकली सॉल्व करोगे आप लोग। A11 है, A11 का फॉर्मूला क्या होगा -1 रेज टू I प्लस जे, I प्लस जे मतलब क्या 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू M11। अब 1 + 1 कितना होता है 2, -1 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, मैंने पहले ही बोला -1 की पावर 2 4 6, इसमें से कुछ भी होगी तो वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये पूरा वैल्यू क्या बन रहा है +1 बन रहा है। ठीक है, अब M11 क्या है हमारे पास -3, ये +1 इंटू -3 -3, मतलब ये -3 एज इट इज आ गया। पूरा टाइम यही होने वाला है, जो माइनर है आपके पास, ये जो आंसर मिले ना वही आपको लिखने, सिर्फ इनके कुछ लोगों के साइंस चेंज होंगे, कुछ लोगों के नहीं होंगे। मतलब -3 1 -5 1 19 21 22 12 एंड -2, यही आंसर हमें को फैक्टर में मिलने वाले। सिर्फ कुछ लोगों के साइंस चेंज होंगे, कुछ लोगों के साइंस सेम रहेंगे। ठीक है, अब
कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे A11 है, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 मतलब इवन या ऑड, इवन है या ऑड है, इवन है। इवन के टाइम पे हमने देखा था +1 रहता है या -1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, -1 की अगर आपने 2, 4, 6 पावर ली तो आंसर क्या रहने वाला है 1 एज इट इज। एंड अगर -1 की 3, 5 एंड और कौन सी बात, हाँ 3 and 5 ओनली, 1, 3, 5, 3 and 5 अगर पावर ली तो आंसर क्या रहने वाला है -1। ठीक है, तो सिर्फ याद में क्या रखना है, अगर इन दोनों का एडिशन इवन बन रहा है तो सेम लिख दो जो हमारे पास माइनर था, और अगर इन दोनों का एडिशन ऑड बन रहा है मतलब 3, 5 ऐसा बन रहा है तो क्या करना है, इसके साथ जो होगा M11, M12, M13 उसकी साइन अलग करके लिख देनी है। अब A12 के लिए 1 2 देखो तो 1 + 2 क्या होता है 3, 3 के टाइम पे क्या होता है माइनस आंसर होता है, बराबर कि नहीं, 3 के टाइम पे माइनस आंसर है। अब इसके साथ कौन है, A12 के साथ कौन है M12, क्या था वो 1, सिर्फ 1 की साइन हमें क्या कर दी माइनस करके लिखनी, मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है, अब पहला है क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है तो शांति से ध्यान दो, जब हम एक क्वेश्चन खत्म करेंगे तो आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी वांट A13, A13 के टाइम पे कौन इंपॉर्टेंट है हमें M13, M13 क्या है हमारे पास -5, बराबर है। अब सिर्फ हमें चेक करना है कि -5 की साइन चेंज होगी या नहीं होगी, मतलब -5 एज इट इज लिखना है हमें या फिर साइन चेंज करके लिखना है। अब 1 and 3, 1 + 3 कितना होता है 4, बराबर है। 4 जब पावर होती है तब हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, मतलब ये आंसर एज इट इज रहेगा, साइन चेंज होगी क्या नहीं। तो M13 -5 था तो A13 भी -5 होगा, बराबर है। अब अगर आप देखोगे, ये देखो इसका साइन चेंज नहीं हुआ था, इसका साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज नहीं हुआ, यही पैटर्न रिपीट होगा, साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, मतलब साइन सेम रहेगा चेंज होगा, सेम रहेगा चेंज होगा, ऐसे। अब आगे कौन है A21, A21, 21 मतलब सबसे पहले 21, M21 चाहिए मुझे, M21 की वैल्यू क्या है, ये देखो M21 की वैल्यू क्या है 1 है। अब उसकी साइन चेंज होगी कि नहीं वो देखेंगे, सिर्फ 1 होगा या -1, 2 1 है, 2 + 1 क्या होता है 3, और जब पावर 3 होती है तब हम क्या लेते हैं -1, मतलब साइन चेंज होगी। M21 की वैल्यू 1 थी, उसकी साइन चेंज करके हमने -1 लिख दिया, बराबर है कि नहीं, साइन चेंज हो गए, यहाँ पे लिख रहा हूं चेंज। ठीक है, आपके हिंट के लिए। अब आगे क्या है A22, अब देखो 2 और 2 + 4, 4 के टाइम पे 1 रहता है, साइन चेंज नहीं होगी, तो A22 के टाइम पे डायरेक्ट M22 लिख दूंगा। M22 क्या है मेरे पास 19, तो वो 19 एज इट इज। 2 3 के टाइम पे 2 + 3 5, 5 के टाइम पे -1, मतलब साइन चेंज होगी। 2 3 के टाइम पे मैं M23 लिखूंगा बट उसकी साइन चेंज करके लिखूंगा। 2 3 क्या था 21, सो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया -21, समझ में आ गया। सिमिलर, अब देखो यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज, तो आगे क्या होगा नो चेंज, देन यहाँ पे चेंज एंड यहाँ पे नो चेंज, मतलब ये पैटर्न सेम रहने वाला है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे पहला -3 एज इट इज, साइन चेंज नहीं। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे साइन चेंज होके -1 हो गया। अब देखो साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे नो चेंज वॉज देयर, इट वॉज चेंज, तो यहाँ पे नो चेंज रहेगा, मतलब -5 रहेगा। यहाँ पे 1 था, आगे जाके वो आंसर क्या हो गया चेंज हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे 19 था, अभी यहाँ पे चेंज हो गया ना, तो ये चेंज नहीं होगा, 19 का 19 एज इट इज। अब ये 19 चेंज नहीं हुआ ना, तो 21 चेंज होगा, इट वॉज 21 ओवर हियर, यहाँ पे -21 हो गया। अब 21 वाला चेंज हुआ था, 22 चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 22 है तो वहां पे भी 22 है। अब 22 चेंज नहीं हुआ है तो अगला वाला चेंज होगा, 12 है यहाँ पे तो वहां पे जाके -12। अब 12 चेंज हुआ है तो -2 चेंज नहीं होगा, यहाँ पे -2 तो वहां पे जाके भी -2 ही रहने वाला है। समझ में आ गया आपको, इतना सिंपल है। एक बार आपको माइनर फाइंड करना मिल गया, माइनर फाइंड करना समझ में आ गया, तो इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द एडजॉइंट। एडजॉइंट ने को फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन में को फैक्टर मैट्रिक्स पूछा गया था, तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है A11 A12, तो ये पहले 3 रो में आ जाएंगे, A11 A12 A13, क्या है वो -3 -1 -5। देखो पहले रो में लिख ले -3 -1 -5, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो में कौन होता है A21 A22 A23, मतलब -1 19 -21 -1 19 -21। थर्ड रो में कौन होता है A31 A32 A33, मतलब 22 -12 -2 22 -12 -2। यहाँ पे हमने क्या कर लिया को फैक्टर फाइंड कर लिया। को फैक्टर कैसे फाइंड करते समझ में आ गया। माइनर फाइंड करना होता है और माइनर से हम को फैक्टर फाइंड कर दे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको एडजॉइंट फाइंड करने बोलना है, मतलब पहले माइनर फाइंड करो फिर को फैक्टर फाइंड करो, मतलब यहां तक जैसे फाइंड किया वैसे, एंड उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है,
तो मैं इसके लिए 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं, बिकॉज 2x2 मैट्रिक्स भी समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व करें, जहां पे ए दिया गया है 2 - 3 3 एंड 5। ठीक है, अब पहले माइनर M11 11 मतलब क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर है। देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दिया, बचा कौन, सिर्फ 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। 2x2 वाला इजी होता है कंपेरेटिवली, कैलकुलेशन बहुत कम है। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर कर दिया, बचा कौन 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दिया, बचा कौन -3, तो मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया। आफ्टर दैट M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम इग्नोर कर दिया, बचा 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। मतलब 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम होता है, तो हमने M11 M12 M21 M22 फाइंड कर दिया। अब M11 के लिए मुझे A चाहिए, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग, यहाँ पे 1 और 1 है, 1 + 1 कितना था 2, 2 के टाइम पे साइन चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होती है साइन चेंज, तो इस 5 को मैंने एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, याद रखो 2 4 6 जब एडिशन आ रही है तो देर इज नो चेंज, एंड जब 3 5 आता है तो देर इज अ चेंज इन द साइन। नाउ टेल मी 1 2 M12 है तो हमें A12 चाहिए, तो 1 2 1 + 2 3 मतलब 3 के टाइम पे साइन चेंज होगी, इट इज 3 ओवर हियर, यहाँ पे 3 था M12 के टाइम पे, तो A12 के टाइम पे क्या होगा -3। सेम फॉर M21 पे -3 यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाता है, तो -3 की साइन चेंज होगी, -3 की साइन चेंज होगी मतलब वो क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा, राइट। सेम फॉर M22 के टाइम पे 2 है और ये 2 + 2 4 होता है, 4 के टाइम पे नो चेंज इन साइन, तो 2 एज इट इज कैरी होगा A22 के टाइम पे। समझ में आ गया। अब को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, A11 A12 पहली लाइन में पहली रो में, मतलब 5 और -3 पहली रो में आ जाएंगे, एंड 21 एंड 22 3 और 2 सेकंड रो में आ जाएंगे। ये आ गया को फैक्टर मैट्रिक्स लाइक प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, बट इसमें ऐड क्या है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, हमने देखा है कि ये जो को फैक्टर मैट्रिक्स हमें मिला है ना, उसका ट्रांसपोज मतलब इसके रोज एंड रोज जो है वो यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे, या फिर इसके कॉलम यहाँ पे रोज बनेंगे। तो मैं रोज हिसाब के जाता हूँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट है, यहाँ पे पहली रो क्या है 5 और -3, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम ओवर हियर, दैट 5 - 3 विल बिकम 5 and -3, मतलब 5 and -3 फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम ओवर हियर। हियर द सेकंड रो वाज 3 and 2, it will become second column over here, and this is your answer for adjoint of E। होपफुली आप लोगों को को फैक्टर एंड एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी। ठीक है, एक बार ठीक से नोट्स के थ्रू जाओ। आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक विथ यू ऑफ द सेम टॉपिक, तो अगर कुछ डाउट होगा तो उसमें भी आप रिफर कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें इनवर्स फाइंड करना पड़ता है, मतलब जिसमें हम पहले माइनर फाइंड करेंगे, फिर को फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एंड देन इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट जस्ट सी दैट पर्टिकुलर एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड से, एंड जानबूझ के मैंने 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है, मतलब इसमें आपके माइनर के, को फैक्टर्स के, एडजॉइंट के एंड इनवर्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर है M1। अब देखो ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो हमें 9 माइनर फाइंड करने पड़ेंगे, 9 अलग अलग माइनर्स। तो M11 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दिया, बचा कौन 2 4 0 5। देखो 2 4 0 5, अगर इसको कैलकुलेट करोगे 2 × 5 10 -4 × 0 0, मतलब 10 आ गया। ये आ गया आपका M11। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है उसके बाद M12। यहाँ पे M12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इग्नोर करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचा कौन 0 0 4 5 0 0 4 5। अब ये 0 मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आने वाला है, फाइनल 0 आने वाला है। सेम फॉर 1 3 M13 मतलब 1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो बचा कौन 0 0 2 0 0 0 2 0, तो उस टाइम पे भी डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है हमारा 0, मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया 1 1 1 2 1 3। ठीक है, अब 2 1 फाइंड करना है हमें, M21 के टाइम पे क्या होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन 2 3 0 5। देखो यहाँ पे लिख लिया 2 3 0 5, तो 2 × 5 10 -3 × 0 0, तो ये आ गया 10। एनी प्रॉब्लम? सेम वी आर गोइंग टू गो फॉर M22।
M22 के लिए क्या करोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम इग्नोर करने वाले हो आप लोग, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो बचा क्या 1305. सो आई एम गोइंग टू राइट 1305. कैलकुलेशन पार्ट करोगे 1 into 5 5 minus 3 into 0 is 0. So that means 5 minus 0 which is equal to 5. Same for M23. What is there for M23? We are going to ignore second row and third column. 2 3 है ना, second row third column, second row third column. What is remaining? 1 2 0 0. So I have written 1 2 0 0 over here. 1 into 0 0, 2 into 0 0. मतलब final answer would be 0. Similarly we are going to find M31, M32 and M33. एक बार ये पार्ट ठीक से देख लो, माइनर की कंसेप्ट होपफुली सबको क्लियर हो गए, बिकॉज माइनर हर एग्जांपल में सॉल्व किया हमने. इसके पहले 2 एग्जांपल सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के, उसमें भी माइनर फाइंड ही करना था आपको, ठीक है. सो माइनर के कंसेप्ट होपफुली क्लियर हो गए होंगे. अब मैं आपको आइडिया बता, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया को फैक्टर फाइंड करने के लिए. स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू मोर शॉर्टकट, वन मोर शॉर्टकट फॉर दिस. हमें पता है M11 1 + 1 क्या होता है 2, मतलब ये आंसर चेंज होगा क्या, नहीं. मतलब A11 हमेशा क्या रहने वाला है, M11 को सेम रहने वाला है 10. उसके बाद क्या करने का, अल्टरनेट साइन चेंज करो. ये सेम रहा ना तो ये चेंज करो, ये सेम रखो, चेंज, सेम चेंज, सेम चेंज, सेम. फिर से ध्यान दो, ये सेम रहेगा S, ये चेंज होगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा, ये सेम रहने वाला है, ये चेंज, और ये सेम रहेगा. मतलब साइंस के बारे में बोल रहा हूं. तो हमारा A11 क्या आएगा, इसको सेम रखना है, मतलब 10 आ गया. अब ये 0 0 का साइन चेंज करके कुछ फायदा नहीं, तो 0 0 एज इट इज रहेगा. तो M12 के टाइम पे A12 0 रहेगा, A13 0 रहेगा. नाउ नेक्स्ट M21 क्या है हमारा 10, तो A21 क्या हो जाएगा, यहाँ पे C मतलब चेंज लिखा है, तो 10 का बन गया -10. 5 सेम, आगे S लिखा है, तो 5 एज इट इज रहा 2 2 का. यहाँ पे M22 5 था, तो यहाँ पे A22 5 रहा. अब ये चेंज हो रहा है बट 0 है, तो M23 0 था, तो A23 क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा. नाउ 2 यहाँ पे सेम रहने वाला है, M31 2 है, वो सेम रहने वाला है. M31 अगर 2 है तो A31 भी क्या रहने वाला है 2 रहने वाला है, ठीक है. M32 यहाँ पे 4 है, वो चेंज होने वाला है, तो A32 M32 4 है ना, तो A32 क्या होने वाला है 4 चेंज होगा, मतलब -4 होने वाला है. एंड M33 इज 2, वो सेम रहने वाला है, तो A33 भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. अब इनको हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में लिखना है. हमने को फैक्टर्स फाइंड किया, तो सीक्वेंस देखो 10 0 0, ये पहली रो में आएगा. देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10 0 0. नेक्स्ट 2 1 से -10 5 0, ये देखो -10 5 0 बराबर है. उसके बाद क्या है 2 -4 2, यहाँ पे आ गया 2 -4 2. एनी प्रॉब्लम, ये क्या आ गया आपके पास को फैक्टर मैट्रिक्स. हमने को फैक्टर फाइंड कर लिए और उससे को फैक्टर मैट्रिक्स हमने यहाँ पे मिला लिया. एनी प्रॉब्लम. अब को फैक्टर मैट्रिक्स के बाद क्या करते हैं हम, एडजॉइंट. हाउ डू वी गेट एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ कैसे फाइंड करते हो, को फैक्टर का ट्रांसपोज लेके. ट्रांसपोज मतलब क्या, जो को फैक्टर के रोज होंगे उनको कॉलम बना दो. यहाँ पे पहली रो क्या है उसकी R1 क्या है, फर्स्ट रो 10 0 0, तो फर्स्ट रो यहाँ पे क्या बन गई फर्स्ट कॉलम, मतलब 10 0 0 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, 10 0 0 यहाँ पे वर्टिकल हो गया फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो क्या है यहाँ पे -10 5 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेकंड कॉलम -10 5 0 बराबर कॉलम बन गया. सेम फॉर थर्ड रो 2 -4 2, तो वहां पे क्या बन जाएगा थर्ड कॉलम 2 -4 2. ये आपको क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए. यहां तक हमने मेथड देखी था लास्ट टाइम बराबर, एडजॉइंट है. अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे. इनवर्स के फॉर्मूला में हमें देखा है 2 टर्म्स है, एक है डिटर्मिनेंट एक है एडजॉइंट. तो हमें डिटर्मिनेंट अभी फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो अपने पास मैट्रिक्स था 1 0 0 2 2 0 3 4 5, वो मैंने एज इट इज लिख लिया. जो हमारी स्टैंडर्ड मेथड है, इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस वैसे लिखना है. तो 1 जब कंसीडर करोगे तो ये दोनों चले जाएंगे, बचेगा 2 4 0 5, 1 इंटू 2 4 0 5. जब 2 कंसीडर करोगे माइनस आएगा और ये रो ए कॉलम कट हो जाएगा, तो 0 0 4 5, तो 0 0 4 5 लिख लिया मैंने पे. वेन यू आर कंसीडरिंग 3, तो ये कॉलम और ये रो कट पर 0 0 2 0 0 0. यहाँ पे देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 के टाइम पे ना, वेयर इज दैट, इट इज 3. Okay, fine, wait a minute, there is minor change I have done over here. Here it is 3, तो थर्ड कॉलम थर्ड रो कट हो जाएगा, तो 0 0 2 0 0 0 2 0, तो 0 यहाँ पे जो है हमारा व्हाट इज 0 0 इंटू 0 0 माइनस दिस 2 इंटू 0 वुड बी 0. तो फाइनली ये आंसर तो 0 आने वाला है, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा. तो दिस फाइनल आंसर इज करेक्ट फॉर अस. दिस 10 इज गोइंग टू बी द सेम. सिर्फ यहाँ पे नोटेशंस लेने के टाइम पे थोड़ा
चेंज हो गया था, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए आ गई। अब डिटर्मिनेंट है हमारे पास एडजॉइंट, तो वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट इज द फॉर्मूला? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन, मैंने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी 10, 1 अपॉन 10 लिख लिया, और एडजॉइंट ए जो हमें मिला था वो मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख लिया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया है? अब एक चीज हमेशा याद रखो, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इट इज स्कोरिंग टॉपिक। ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत स्कोरिंग है, बिकॉज इसमें ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते नहीं है। सिर्फ इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द गिवन मैट्रिक्स, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द माइनर्स। माइनस फाइंड करने के टाइम पे ओनली कैलकुलेशन पार्ट इज देयर। वंस यू आर डन विद द माइनस ऑफ द एलिमेंट्स, एक बार माइनस ऑफ द एलिमेंट्स मिल गए, उसके बाद एडजॉइंट कैसे मिलेगा, पहला सेम रखो, फिर चेंज, सेम चेंज, सेम चेंज, ऐसे अल्टरनेट सेम चेंज, मतलब साइंस चेंज करके या फिर साइंस सेम लिख के आपको को फैक्टर्स मिल जाएंगे। को फैक्टर मिलने के बाद आप क्या करते हो, को फैक्टर का मैट्रिक्स लिख लेते हो। अब को फैक्टर का मैट्रिक्स मिलने के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हो, को फैक्टर का ट्रांसपोज लेके। ट्रांसपोज मतलब द रोज वुड बी इंटरचेंज टू द कॉलम्स, जो यहाँ पे रोज है वो यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगे। एडजॉइंट मिल गया, एडजॉइंट के बाद क्या करते हो आप, डिटरमिनेंट निकालते हो दिए हुए मैट्रिक्स का। यहाँ पे डिटरमिनेंट मिल गया 10, अब आपके पास डिटरमिनेंट भी है और एडजॉइंट भी है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करो और आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। एनी प्रॉब्लम? होपफुली आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली वी आर डन विथ एक्सरसाइज 2.5 नाउ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज गिवन इन द एग्जाम इन द टेक्स्ट बुक। ओके, थैंक यू सो मच।